नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि प्यार को नफरत करने वाली औरत अब रो रो कर तुम्हारे पास आएगी। सच जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह औरत तुमसे बेहद प्यार करती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस औरत की जिसने कभी तुमसे नफरत की थी, लेकिन अब वही औरत रो रो कर तुम्हारे पास लौटने वाली है। वह औरत जो कभी अपने अहंकार, अपनी गलतफहमियों और अपने कर्मों में उलझी हुई थी, अब वही तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रही। और इस पूरी घटना के पीछे जो रहस्य छिपा है, वह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह ग्रहों की चाल, कर्म, फल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अद्भुत संगम है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे पहली नजर में ही आत्मा जुड़ जाती है। तुम्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। वह औरत तुम्हारे जीवन में आई और तुम्हारा संसार ही बदल गया। तुमने उसे सच्चे मन से चाहा, सम्मान दिया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन समय ने करवट बदली। कहीं ना कहीं गलतफहमियों ने जन्म लिया। कहीं ग्रहों की दशा ने मन में भ्रम पैदा किया। वह औरत जो कभी तुम्हारी मुस्कान थी, वही आज तुम्हारी दूरी बन गई। उसने तुमसे नफरत करनी शुरू कर दी। कभी बात नहीं की, कभी देखा भी नहीं। और तुम सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो यह औरत मुझसे इतनी दूर हो गई। लेकिन याद रखना दोस्तों, प्रेम जब सच्चा होता है तो वह कभी मिट नहीं सकता। वह बस छिप जाता है, जैसे बादलों के पीछे सूरज, लेकिन चमक खोता नहीं। अब यहां से शुरू होती है ज्योतिषीय यात्रा। क्योंकि जब व्यक्ति सच्चे प्रेम से जुड़ा होता है तो उसके जीवन में ग्रह और नक्षत्र भी उस मिलन को नियति बना देते हैं। वर्तमान में शुक्र ग्रह, जो प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं के कारक हैं, वे स्वग्रही होकर उच्च स्थिति में हैं। और बृहस्पति देव, जो ज्ञान, भक्ति और रिश्तों के गुरु हैं, वे भी पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय कई जातकों की कुंडलियों में शुक्र बृहस्पति का शुभ योग बन रहा है, जिससे पुराने संबंधों की पुनर्स्थापना और टूटे रिश्तों का मिलन निश्चित हो रहा है। अगर तुम्हारी जन्म कुंडली में चंद्रमा भावनात्मक भाव में स्थित है और शुक्र सप्तम भाव में मजबूत है, तो समझ लो कि तुम्हारा यह प्रेम किसी पिछले जन्म का अधूरा अध्याय है, जो इस जन्म में पूरा होने वाला है। यही कारण है कि वह औरत जिसने तुम्हें छोड़ा था, अब रातों को सो नहीं पा रही। वह हर वक्त तुम्हारी याद में डूबी हुई है। उसका दिल रो रहा है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक रखा है। लेकिन दोस्तों, जब ग्रह दशा बदलती है तो भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं, और वही अब होने जा रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं। उनका प्रेम स्वार्थहीन है, उनकी भक्ति निश्चल है और उनका संदेश है, जहां प्रेम सच्चा होता है वहां अंतः मिलन होता ही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अब उस औरत के मन में तुम्हारे लिए प्रेम का बीज फिर से जागृत कर रहे हैं। वह रोज तुम्हें याद कर रही है। कभी तुम्हारी पुरानी बातें सोचकर मुस्कुरा देती है, तो कभी अकेले में रो पड़ती है। यह सब दैवी संकेत हैं कि उसका हृदय बदल रहा है। यदि आप ध्यान से देखो तो आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ अद्भुत संयोग दिखाई देंगे। जैसे अचानक उसका नाम बार बार दिखना, किसी सपने में उसका आना या किसी पुराने मित्र के जरिए उसका जिक्र सुनाई देना। यह सब संकेत हैं कि श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा मार्ग बना रहे हैं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिससे तुमने सच्चा प्रेम किया, वह तुम्हारी आत्मा में बसा रहता है, और जब समय आता है तो वही आत्मा उसे तुम्हारे पास खींच लाती है।
उस औरत ने जब तुमसे दूरी बनाई थी तो उसने सोचा था कि तुम उसके जीवन से जा चुके हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे महसूस हुआ कि वह चाहे जितना दूर जाए तुम्हारी यादें उसे चैन नहीं लेने देती। यह वही कर्म फल है दोस्तों जो किसी न किसी रूप में उसे तुम्हारे पास वापस लाने वाला है। अब ग्रहों का समीकरण यह कह रहा है कि आने वाले 27 दिनों के भीतर वह औरत खुद तुम्हारे संपर्क में आने की कोशिश करेगी। किसी संदेश, कॉल या मुलाकात के बहाने से वह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतिनिधि ग्रह है। जब चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति के साथ शुभ संबंध में आता है तो व्यक्ति का मन प्रेम की ओर झुकने लगता है। इस समय चंद्रमा का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जो कि प्रेम, करुणा और भावनाओं की राशि है। इसका सीधा असर उस औरत के मन पर पड़ रहा है। वह अब अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे सच्चे प्रेम को देख रही है। रातों में उसका मन बेचैन हो उठता है। वह बार बार मोबाइल उठाकर तुम्हारा नाम देखने लगती है। उसकी आत्मा पुकार रही है, काश मैं उससे एक बार बात कर पाती। दोस्तों याद रखना, जब प्रेम सच्चा होता है तो ब्रह्मांड भी उसे मिलाने की साजिश करता है। तुम्हारे जीवन में भी अब वही समय आने वाला है। यह सिर्फ प्रेम मिलन नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। अगर तुमने हाल ही में कोई ऐसी चीज देखी हो जैसे राधा कृष्ण का चित्र, शिव पार्वती का संगम या कोई पुरानी याद बार बार दोहराई जा रही हो तो यह ईश्वरीय संकेत है कि वह अब लौटने वाली है। और जब वह लौटेगी तो तुम्हारे पैरों तले सचमुच जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तुम समझोगे कि जिसने कभी तुमसे नफरत की थी वह दरअसल तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जिस प्रेम में भक्ति हो वह कभी टूटता नहीं। तुम्हारा यह प्रेम भक्ति के मार्ग से जुड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तुम बस एक काम करो, हर सुबह राधा कृष्ण का नाम लेकर 3 मिनट ध्यान करो। मन में केवल यह भाव रखो कि जो भी मेरे लिए शुभ है वही घटित हो। और देखना दोस्तों, जैसे जैसे तुम यह साधना करोगे वैसे वैसे उसके मन की गांठें खुलने लगेंगी। वह खुद तुम्हारे पास खींची चली आएगी। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इस समय शुक्र गुरु की युति, चंद्रमा की दृष्टि और राहु केतु की संतुलित चाल यह संकेत दे रही है कि पुराने संबंध पुनर्जीवित हो रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव विवाह संबंध भाव मजबूत है और दशा शुक्र या चंद्र की चल रही है तो यह निश्चित समझिए आपका यह मिलन नीति द्वारा तय है। श्री कृष्ण स्वयं इस प्रेम के सूत्रधार हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब वह औरत तुम्हारे सामने आएगी। शायद उसकी आंखों में आंसू होंगे, शायद उसकी जुबान पर पछतावे के शब्द होंगे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। वह बोलेगी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई तुम्हारे प्रेम को, और तब तुम्हारा हृदय रो पड़ेगा। क्योंकि यह प्रेम सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का पुनर्मिलन होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक औरत या एक मर्द की नहीं है। यह उस प्रेम ऊर्जा की कहानी है जो ईश्वर ने हमारे भीतर रखी है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सच्चा प्रेम किसी से कुछ मांगता नहीं, उसी दिन जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। वह औरत जिसने कभी तुम्हें छोड़ा था, अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाली है। बस तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और भगवान के चरणों में भक्ति रखो, क्योंकि जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो टूटे रिश्ते भी खिल उठते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में प्रेम, आनंद और संतोष का प्रकाश फैलाएं। जिसका तुम्हें इंतजार था वह अब तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। याद रखो दोस्तों, ना तो प्रेम मिटता है ना ही भगवान की योजना अधूरी रहती है।
सिर्फ समय लगता है और वह समय अब आ चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की, एक ऐसे ब्रह्मांडीय परिवर्तन की जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है। जी हाँ, 18 अक्टूबर का यह दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब सूर्य, चंद्र और शुक्र तीनों मिलकर आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। ज्योतिष कहता है जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, जब नक्षत्र नया संयोग बनाते हैं, तब ब्रह्मांड भी मनुष्य को नया जीवन देने का संकेत देता है। और वही संकेत अब आपको मिल रहा है। सूर्य वृषभ राशि में विराजमान है, जो स्थिरता, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक है। चंद्रमा अनुकूल गोचर में है, जो आपके भावनात्मक जीवन में संतुलन और शांति लाने वाला है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, शुक्र ग्रह आपके प्रेम भाव में प्रवेश कर चुका है। यानी अब प्रेम, आकर्षण, संबंध और सौंदर्य आपके जीवन में नया रंग भरने जा रहा है। दोस्तों, जब शुक्र और चंद्र का योग बनता है, तब इंसान के चारों ओर एक चुंबकीय ऊर्जा का कवच बन जाता है। यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि जो व्यक्ति पहले आपके खिलाफ था, वही अब आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आप देखेंगे जो दुश्मन आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, अब आपकी तारीफ करेगा। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे, अब वही आपके लिए अच्छाई की बातें करेंगे। और जो व्यक्ति कभी आपके दिल को तोड़कर चला गया था, वह भी अब पछतावे की आग में जल रहा है और आपके पास लौटना चाहता है। यह ब्रह्मांडीय करिश्मा है। दोस्तों, 18 अक्टूबर का यह दिन आपके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल बना देगा जो नकारात्मक शक्तियों को दूर और सकारात्मक लोगों को पास लाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 अक्टूबर का दिन पंचांग अनुसार अत्यंत शुभ नक्षत्रों से युक्त है। इस दिन का योग कुछ इस प्रकार है। तिथि द्वादशी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र योग, सौभाग्य योग। अब सोचिए दोस्तों, शुक्रवार को शुक्र ग्रह का प्रेम भाव में प्रवेश, चंद्र का अनुकूल गोचर और सूर्य की शुभ दृष्टि, यह सब एक साथ आना कोई सामान्य बात नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में पूरी तरह से सक्रिय है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शुक्र और चंद्र का योग बनता है, तब व्यक्ति के जीवन में तीन प्रमुख परिवर्तन आते हैं। भावनात्मक संतुलन, दिल की उलझनें खत्म होती हैं। प्रेम और आकर्षण का उदय, पुराने रिश्तों में मिठास आती है या नया प्रेम मिल सकता है। धन और यश की प्राप्ति, कार्यक्षेत्र में सम्मान, लाभ और अवसर बढ़ते हैं। यदि आपकी कुंडली में यह योग बनता है या लग्नेश शुक्र या चंद्र से संबंधित है, तो समझ लीजिए 18 अक्टूबर का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। शुक्र का प्रेम भाव में प्रवेश मतलब दिल की गहराइयों से जुड़ा बदला। यह समय है जब आपकी भावनाएं सच्चे रूप में प्रकट होंगी। जो प्रेम आपने अब तक सिर्फ महसूस किया था, वह अब सामने आने वाला है। जो रिश्ता अधूरा रह गया था, उसमें फिर से जुड़ाव आएगा। और जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि भाग्य भी लेकर आएगा। संभव है कि यह व्यक्ति किसी पुराने जन्म का आपका साथी हो, या वह आत्मा जो हमेशा से आपके पास आना चाहती थी। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। 18 अक्टूबर को ऐसा खगोलीय संयोग बन रहा है जिसमें शत्रु भाव के ग्रह भी आपके पक्ष में सक्रिय हो जाएंगे। ज्योतिष अनुसार शत्रु भाव पर चंद्र की शुभ दृष्टि और शुक्र की मधुरता का मेल आपके विरोधियों की सोच बदल देगा। अब जो व्यक्ति आपको रोकता था, वही आपका सहयोगी बनेगा। जो लोग आपकी राह में कांटे बिछाते थे, वही अब आपके लिए फूल बिछाएंगे। यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं है,
यह उस आत्मिक